So today we are going to start a new chapter, very important chapter, very mark fetching chapter. ठीक है, हमेशा इसमें सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं. So the new chapter is called as coordination chemistry. ठीक है, और coordination compounds. ठीक है, वेरी सिंपल चैप्टर. इसमें से हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. हमेशा इस चैप्टर में से 2 से 3 सवाल आएंगे एंड ऑलवेज दे आर वेरी इजी. ठीक है, सो द चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए एग्जांपल हमेशा कई बार देखा होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं K4FeCN6. ठीक है, तो अगर आप कभी भी ऐसा कंपाउंड देखो जिसके कि अंदर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ठीक है, तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सेस. These compounds are known as complexes or these compounds are also called as coordination compounds. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स है जो कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले टर्म whatever is inside the square bracket. ठीक है, whatever is inside the square bracket is called as the coordination sphere. Is called as the coordination sphere. ठीक है, whatever is outside of the square bracket, whatever is outside of the square bracket is called as ionization sphere. Ionization sphere. ठीक है, और these are also called as counter ions. ठीक है, ionization sphere और counter ions. ठीक है, within the coordination sphere, within the coordination sphere there is always a metal atom. There is always a metal atom. ठीक है, and in this case it is Fe. Now Fe is called as the central metal atom. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी मेटल एटम होता है that is called as central metal atom. That is called as central metal atom. ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो भी स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है, इन दिस केस Cn, सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो भी स्पीशीज प्रेजेंट है विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दीज आर ऑल कॉल्ड एज लाइगेंड्स. ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज लाइगेंड्स. यहां तक पहले आप कंप्लीट कर लो. In this case central metal atom is Fe. सेंट्रल मेटल एटम इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी मेटल एटम है. ठीक है, यहां पे हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, अब दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली ट्रू. ठीक है, इट इज एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, बट आगे आपको समझ में आ ही जाएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लाइगेंड्स. इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे. यूनिडेंटेट लाइगेंड्स. ठीक है, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लाइगेंड्स. यूनिडेंटेट लाइगेंड्स और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, यहां तक आप फटाफट पॉसिबल है. आपको वो केसेस आगे समझ में आ जाएंगे. यहां तक कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इन. अच्छा चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज करो अगर आपको एग्जांपल दिया जाए AgNH3
ट्वाइस Cl फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका काउंटर आयन क्या आएगा बताओ? योर काउंटर आयन शुड बी करेक्ट, योर काउंटर आयन शुड बी क्लोरीन, ठीक है। इन दिस केस योर सेंट्रल मेटल एटम शुड बी correct silver. In this case your ligands should be correct, in this case your ligands are NH3, ठीक है। And apart from that in this case your coordination sphere is करेक्ट AgNH3 ट्वाइस, या जो भी टर्म स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। रफली आपको समझ में आ गया। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको रफली बता देता हूँ, ये आपको आगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक। सो इन दिस पर्टिकुलर केस कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे हर एक Cn जो है वो Fe के साथ बॉन्डेड होगा। Every Cn is bonded to Fe, so how many bonds are formed? 6. So in this compound, the coordination number of the central metal atom, is 6, ठीक है। उसी तरह से देखते हुए the coordination number of central metal atom in this case would be 2, ठीक है। रफली सभी को समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर एंड बाकी सारे टर्म सभी को समझ में आ गया? हाँ ना, ओके। सो नाउ कोई बात नहीं, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं समझ में आया तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, the next thing and the most important thing that we have to discuss is nomenclature. Alright, is nomenclature of, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। nomenclature of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आप यहाँ पे पहले पॉइंट वाइज लिखते जाओ, फिर मैं आपको सारे पॉइंट्स एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट, irrespective of complex part, the cation is always named, irrespective of complex part, the cation is always named first followed by anion, ठीक है। पहले आप पॉइंट वाइज लिखते जाओ, followed by anion, लिख लिया? ठीक है। सेकेंड पॉइंट, in a complex the ligands are always, in a complex the ligands are always written first, क्या हो रहा है इसको, एक सेकेंड। The ligands are always written first alphabetically. Followed by central metal atom. In a complex, the ligands are always written first alphabetically, followed by central metal atom. Third point, in case of multiple ligands of same type,
of same type, the prefix, अगर एक लाइगेंड बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर आप क्या प्रीफिक्स यूज करते हो? जैसे कि हम ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, तो आप क्या प्रीफिक्स यूज करोगे? करेक्ट, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, एक्सेट्रा आर यूज्ड, आर यूज्ड। हाउएवर, if if the ligand, if the ligand is complex or di, tri, etc. are already present, are already present, so in this case what do we use? Correct, okay, are already present, then the prefix, then the prefix quis, ट्रेस, इसके आगे आपको पता है, एक्सेट्रा आर यूज्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे रूल्स जो है एग्जैक्टली सेम है कि डाई, ट्राई, टेट्रा को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं करते हो। ठीक है, बिस, ट्रिस, इनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हो। ठीक है, रूल्स आर एग्जैक्टली द सेम। यहां तक कंप्लीट? कंप्लीट, कंप्लीट। नाउ if the complex part, if the complex part is neutral or positively charged, or positively charged, the name of, the name of central metal atom is written as it is, as it is, but if it is negatively charged, if it is negatively charged, okay, the Latin name, the Latin name along with, लिखते जाओ, along with suffix 8 is used, is used. If the complex part is neutral or positively charged, positively charged, the name of central metal atom is written as it is, but if it is negatively charged, then the Latin name along with the suffix 8 is used. ठीक है, फिर आप इसी पॉइंट में कंटिन्यू करना। The oxidation state, the oxidation state the oxidation state is mentioned in parenthesis. ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया मैंने। The oxidation state is mentioned in parenthesis in Roman numerals, in Roman numerals after the central metal atom. The oxidation state is mentioned in parenthesis in Roman numerals after the central metal atom. यहाँ तक कंप्लीट?
Next point, suffix ate, ate is used. Along with the suffix ate is used. The oxidation state is mentioned in parenthesis in Roman numerals after centimeter. लिख लें यहां तक. नेक्स्ट आप लिखो, negatively charged ligands end with O. ठीक है, negatively charged ligands end with O. Positively charged ligands end with EM. ठीक है, उसके अलावा neutral ligands are written as it is. However, neutral ligands are written as it is. However, some ligands have special names. Some ligands have special names. कॉपी कर लो यहां तक. यहां तक लिख लिया आप सभी ने. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड्स के बहुत ही कम एग्जाम्पल है. ठीक है, इसका एक ही मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है दैट इज NO+. ठीक है, एंड NO+ को आप नेम करते हो एज नाइट्रोसोनियम. ठीक है, दिस इज वेरी रेयर. इसका एक ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आप यूज करते हो, नाइट्रोसोनियम. ठीक है, इसके अलावा आपको पॉजिटिव चार्ज को तो एटलीस्ट कोई और एग्जाम्पल मेरे ध्यान में नहीं है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसी पॉइंट में हम कंटिन्यू कर, हम 5th पॉइंट में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, इन केस ऑफ न्यूट्रल लाइगेंड्स, ठीक है, देयर आर सम स्पेशल नेम्स जो कि आपको 100% याद रखना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल H2O. ठीक है, H2O इज नेम्ड एज एक्वा. ठीक है, बट हो सकता है कि कुछ बुक्स में, ठीक है, कुछ ओल्ड बुक्स में या कहीं पे लिखा रहेगा ओल्ड स्टाइल में एक्वा के जगह हो सकता है आप एक्वो भी देखो. ठीक है, बट यू शुड नेवर राइट एक्वो, you should always write aqua. ठीक है, next is CO. So CO is by far one of the most common. This is called as carbonyl. Then you have another very common NH3. Now NH3, ध्यान दो आप, यहाँ पे NH3 is named as amine. ठीक है, but the most important part is यहाँ पे amine में है double M. Extremely important. ठीक है, हमेशा इस पे क्वेश्चन जो आता है आपको ऑप्शन ये दिया रहेगा कि एक ऑप्शन में डबल M है, एक ऑप्शन में सिंगल M है. ठीक है, हमेशा इस पे क्वेश्चन आता ही आता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपके पास अमोनिया है इट इज ऑलवेज रिटन एज अमीन विथ डबल M. लेकिन अगर कुछ भी और है, ठीक है, कुछ भी और का मतलब क्या है कि अगर आपको सपोज तो दिया गया CH3NH2, ठीक है, CH3NH2 का नाम क्या होगा, मिथाइल अमीन होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सिंगल M ही यूज करोगे. ठीक है, डबल M इज ओनली यूज्ड फॉर अमोनिया. ठीक है, इन एनी अदर केस यू ऑलवेज यूज सिंगल M. इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड देयर वाज वन मोर. एक और मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं आपको एक और बता दूंगा. ठीक है, आप एक और के लिए आप स्पेस छोड़ दो, एक और मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा है.
नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स है उसको लास्ट में ओ से एंड करना है, ठीक है, उसको लास्ट में ओ से एंड करना है, वेरी सिंपल। जैसे कि सपोज करो, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया K4FeCN6, ठीक है, तो जो आपका लाइगेंड है CN-, ठीक है, CN- का नेम क्या है, व्हाट इज CN- कॉल्ड एज? CN- को आप क्या बोलते हो? CN- को आप बोलते हो, करेक्ट, CN- इज कॉल्ड एज साइनाइड, ठीक है। अब आपको सिंपली साइनाइड जो कि ई से एंड करता है, आपको उसको ओ से एंड करवाना है, ठीक है, तो फिर इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ? करेक्ट, सो दिस इज कन्वर्टेड टू वेरी सिंपली सियानिडो। इज दिस क्लियर? ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया यानी कि अब आपको सारे समझ में आ गए हैं। इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज SO4 2- कॉल्ड एज? SO4 2- को आप नॉर्मली क्या बोलते हो? करेक्ट, इसको आप नॉर्मली बोलते हो सल्फेट, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा बताओ? नाउ दिस बिकम्स सल्फेटो, ठीक है। अब आपको जितनी भी एग्जांपल्स है सारे समझ में आ गए हैं, ठीक है। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। नाउ यू हैव NO3-, ठीक है, यू हैव NO2-, ठीक है। अब आप ये ट्राई करते जाओ, यू हैव N3-, you have N3-, you have S2-, O2-, O2, 2-, पहले आप यहां तक ट्राई करो। परऑक्साइड का पर ऑक्सीडो, यस, ठीक है। यू हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड कि आप उसको कैसे ओ से एंड कर सकते हो, बस इतना ही है। यहां तक कंप्लीट हुआ क्या? यस यस यस, यहां तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। C2O4 2-, okay, what else do we have? Okay, OH-, और क्या होता है भाई? तो बहुत सारा है, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है, समझ में आ जाएगा आपको। यहां तक कंप्लीट हुआ क्या? हाँ, यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है। CN, या अदर SCN-, ठीक है, CNS-, CNO-, uh, what else, what else, what else? ठीक है, आगे जैसे जैसे होगा हम देखते जाएंगे। NO वो न्यूट्रल में आ गया ना, अगर आप सिर्फ NO बता रहे हो तो वो न्यूट्रल में आ गया।
चेक करें। देखो सिंपल सा ही है। सो दिस इज नाइट्रेट, नाइट्रेट का बन जाता है नाइट्रेटो, ठीक है। दिस इज नाइट्राइट, नाइट्राइट का बन जाएगा नाइट्राइटो, ठीक है। दिस इज नाइट्राइड, ठीक है। दिस इज नाइट्राइड, तो इसका बन जाएगा नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, ठीक है। दिस इज एजाइड, तो दिस इसका बनता है एजाइडो, ठीक है। दिस इज सल्फाइड, तो इसका बनता है सल्फाइडो। दिस इज ऑक्साइड, तो ऑक्सीडो। दिस इज पेरोक्साइड, पेरोक्सीडो। दिस इज, ये क्या है बताओ? करेक्ट, ठीक है। दिस इज ऑक्सलेट, तो यहां पे आपका बन जाएगा ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, ठीक है। देन यू हैव हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है। आपको सेंस जो है वो समझ में आ गया है। SCN, ये क्या बनेगा बताओ? करेक्ट, सो SCN इज थायोसियानेट, ठीक है। थायोसियानेट का बन जाएगा थायोसायानेटो, थायोसायानेटो, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा बताओ? करेक्ट, सो दिस इज आइसो थायोसियानेटो, ठीक है। एंड दिस इज, ये क्या आएगा बताओ? दिस इज सिंपली सियानेटो। यहां तक सभी कंप्लीट हुआ क्या? चेक कर लो एक बार। ठीक है। नाउ आल्सो देयर आर ऑब्वियसली इवन मोर, देयर आर इवन मोर ligands, ठीक है, दैट वी हैव टू डिस्कस। सो लास्ट वाला ऑक्सो क्यों आएगा? ऑक्सो क्यों आएगा? ये वाला ना, ऑक्सो क्यों आएगा? दिस इज CNO, दिस इज कॉल्ड एज साइनेट, ठीक है। साइनेट है तो फिर साइनेटो ही आएगा ना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखो। सो देर आर सम, अगेन देर आर सम स्पेशल केसेस, जैसे कि है आपके पास F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, ठीक है। आइडियली आप F माइनस को क्या बोलते हैं बताओ? करेक्ट, आइडियली इट शुड हैव बीन फ्लोरो, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद क्या आता? करेक्ट, दिस वुड हैव बीन क्लोरो, ठीक है। देन ब्रोमो एंड देन आयोडो, ठीक है। बट अगेन दिस इज दी ओल्ड स्टाइल, ठीक है। इसको आप यूज नहीं करोगे। आपको जो यूज करना है, ठीक है, जो आप यूज करोगे दैट शुड बी फ्लोरिडो, ठीक है। जो आपको यूज करना है, दिस इज दी न्यू मेथड, या आप यूज करोगे फ्लोरिडो, तब आपको बाकी के समझ में आ ही गए हैं। ये क्या आएगा बताओ? करेक्ट, दिस इज फ्लोरिडो, ठीक है। एंड देन दिस इज ब्रोमिडो एंड फाइनली, फाइनली करेक्ट, दिस इज आयोडीडो, ठीक है। तो हो सकता है आप कई बार बुक्स में देखो, या हो सकता है जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो आपको ऑप्शंस में ये दिखे, दिस इज नॉट रॉन्ग बट दिस इज दी ओल्ड स्टाइल, ठीक है। दिस या दीज आर ऑल द न्यू मेथड्स ऑफ नेमिंग हैलाइड्स। इज दिस क्लियर?
क्या दोनों होंगे तो फिर आप ये नया वाला ही चूज करोगे, दोनों होंगे तो आप नया वाला ही चूज करोगे, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके आगे आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। ओके, सो अब अगर हम एग्जाम्पल्स ले, ठीक है, लेट्स ट्राई टू नेम जो हमने फर्स्ट कंपाउंड लिया K4FeCN6, ठीक है, लेट्स ट्राई टू नेम दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन जैसा हमारा फर्स्ट रूल था, द फर्स्ट रूल वाज इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। आप हमेशा पहले कैटायन को नेम करते हो, उसके बाद जाके आप एनायन को नेम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैटायन पार्ट क्या है, पोटेशियम पार्ट जो है दैट इज योर कैटायन पार्ट, ठीक है। एंड जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है दैट इज योर एनायन पार्ट, यस और नो, ठीक है। तो हमेशा चाहे कॉम्प्लेक्स पार्ट कुछ भी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन हो चाहे कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन हो, यू ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट, ठीक है। इन दिस केस द कैटायन इज पोटेशियम, तो यहाँ पे इसका नेमिंग जो है वो एज इट इज आ जाएगा पोटेशियम, ठीक है, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो ये जो है ये आपने एज इट इज ही लिख दिया। इज दिस क्लियर? ठीक है, फर्स्ट पार्ट यू हैव रिटन एज इट इज, क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट, ठीक है, और द एनायन पार्ट इज कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का नेमिंग किस तरह से होता है, कॉम्प्लेक्स के केस में आप पहले लाइगेंड्स मेंशन करते हो, उसके बाद जाके आप सेंट्रल मेटल एटम मेंशन करते हो, ठीक है। तो इन दिस केस द लाइगेंड इज ऑब्वियसली Cn, ठीक है, व्हिच विल बी रिटन बिफोर यू राइट Fe, ठीक है। तो अभी जैसे हमने मेंशन किया कि आप Cn माइनस को आप कैसे लिखोगे बताओ? करेक्ट, Cn माइनस शुड बी रिटन एज सियानिडो, बट Cn माइनस यहाँ पे एक तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या प्रीफिक्स आना चाहिए? करेक्ट, ठीक है। सो हाउ डू यू नेम, कौन कहां से समझ में नहीं आया? ध्यान दो, आपको एग्जांपल में समझ में आ रहेगा, ध्यान दो आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है। नाउ इन द कॉम्प्लेक्स पार्ट फर्स्ट यू नेम लिगेंड एंड देन द सेंट्रल मेटल एटम इज नेम्ड। सो यहाँ पे लिगेंड जो है दैट इज Cn माइनस इज रिटन एज सियानिडो, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे 6 बार है तो आप इसको सबसे पहले कैसे मेंशन करोगे, यू विल राइट इट एज हेक्सा, ठीक है, विच रिप्रेजेंट 6 टाइम्स हेक्सा सियानिडो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है सियानिडो मेंशन हो गया, इसका मतलब ये समझ में आता है कि यहाँ पे लाइगेंड जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इज दिस क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, आपने लाइगेंड्स मेंशन कर दिए, अब हमें नेक्स्ट क्या लेबल करना है, नेक्स्ट वी हैव टू लेबल द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। नाउ अब देखो अगेन जो आपने रूल्स मेंशन किया है, अगर उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, in that case the central metal atom is named as it is, but अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, in that case what do we do? करेक्ट, इन दैट केस हम पहली बात तो यूज करते हैं लैटिन नेम फॉलोड बाय 8, तो यहाँ पे आयरन का लैटिन नेम इज, करेक्ट, आयरन का लैटिन नेम इज फेरस। तो यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो एनायन है, ठीक है, इसलिए अब आप यहाँ पे लैटिन नेम यूज करोगे फेरेट, ठीक है, यहाँ पे आप लैटिन नेम यूज करोगे फेरेट, बट दिस इज नॉट डन, व्हाट इज स्टिल लेफ्ट, बताओ व्हाट इज स्टिल लेफ्ट? दिस इज फेरेट, ATE, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी भी क्या बचा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आप मुझे ये कंपाउंड देख के बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? अगर आप चार्ज बैलेंस करते हो तो फिर आयरन पे कितना चार्ज आना चाहिए? करेक्ट, आयरन पे आना चाहिए +2। वो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यू विल रिप्रेजेंट इट इन पैरेंथेसिस इन रोमन न्यूमरल्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये आपको 100% समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, विल डू मोर एग्जांपल्स, ये वाला आप कंप्लीट करो, ठीक है। आप 2-4 एग्जांपल करोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बता रहा हूँ, यस, करेक्ट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे देयर इज अ गुड क्वेश्चन कि पोटेशियम में मैंने टेट्रा पोटेशियम क्यों मेंशन नहीं किया। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। आपको एटलीस्ट ये देख के पता चल रहा है कि ये पार्ट जो है ये कैटायन पार्ट है, ये पार्ट जो है ये एनायन पार्ट है। यस नो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपको देख के ये भी पता चल रहा है कि दिस पार्ट इज योर कॉम्प्लेक्स पार्ट। यस नो। नाउ अब चलो पोटेशियम भाड़ में जाए, ठीक है, पोटेशियम को गोली मारो। अब यहाँ पे अगर आपके पास सपोज करो मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट को अगर बना रहा हूँ, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या है, मेरे पास आयरन है, ठीक है, Fe, ठीक है, मेरे पास सियानाइड है, एंड कितनी बार है, 6 बार है, ठीक है। तो मेरे पास आयरन है, सियानाइड है, ठीक है, ये जो है ये मेरे पास 6 बार है। उसके अलावा मुझे ये चीज इस नेमिंग में दे दिया गया है कि आयरन का ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +2 है। तो अगर आयरन यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -6 है, तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना आएगा, -4 आएगा। एंड अगर इस सामने में बैलेंस करने के लिए सिर्फ पोटेशियम है, तो मुझे कितने पोटेशियम चाहिए होंगे, 4, ठीक है। इसीलिए आप कभी भी ये चीज मेंशन नहीं करते हो, या इन दिस केस मेंशन करने की जरूरत नहीं थी कि आपको पोटेशियम कितना जरूरत है। इज दिस क्लियर, ठीक है। हाउएवर अगर सपोज करो यहाँ पे सोडियम एज वेल एज पोटेशियम होता बैलेंस करने के लिए, तो यस इन दैट केस यू वुड हैव मेंशन कि अच्छा कितना सोडियम है कितना पोटेशियम है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर तो एक ही टाइप का आयन है, इसलिए देयर वाज नो रिक्वायरमेंट कि यहाँ पे डाई आएगा, ट्राई आएगा, टेट्रा आएगा या और कुछ। इज दिस क्लियर, यस, ठीक है। आप चार्ज बैलेंस करके वो अपने आप ही आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। Now let's take another example that we have given, silver, ठीक है। अब देखो आपको सारे रूल्स जो है वो समझ में आ जाएंगे। अब सपोज करो अगर मैं सिल्वर वाला लेता हूँ, सिल्वर वाले केस में इट वाज AgNH3 ट्वाइस, ठीक है, एंड देन वी हैड Cl, ओके। अब अगर मैं इसको कैटायन एंड एनायन में स्प्लिट करता हूँ, ठीक है, इफ आई स्प्लिट दिस इनटू कैटायन एंड एनायन, तो यहाँ पे आपका कैटायन पार्ट जो है वो ये आएगा, ध्यान से देखो, NH3 ट्वाइस, ठीक है, दिस इज योर कैटायन पार्ट एंड दिस इज योर एनायन पार्ट। यस नो, ठीक है। अगेन द फर्स्ट रूल सेज कि आप कैटायन को पहले नेमिंग करोगे फॉलोड बाय एनायन, ठीक है। तो यानी कि अब पहले जो है मैं कॉम्प्लेक्स पार्ट को नेम करूंगा, फिर जाके मैं एनायन पार्ट को नेम करूंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैटायन हो एनायन हो डजंट मैटर, फर्स्ट यू ऑलवेज नेम दी पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, अब कोइंसिडेंटली आपका कैटायन पार्ट ही कॉम्प्लेक्स है। जब आप कॉम्प्लेक्स को नेमिंग करते हो तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, करेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन ligands, ठीक है। इन दिस केस द ligand नेम इज, ligand का नेम क्या आएगा, नॉमेनक्लेचर में क्या आएगा, करेक्ट। इन दिस केस यू हैव टू रिमेंबर ligand का नेम इज अमीन विद डबल एम, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे अगेन अमीन जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज डाई अमीन। ये पार्ट पहली बात क्लियर हुआ क्या, इज दिस पार्ट क्लियर। नाउ अब ligands तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट आई शुड राइट द सेंट्रल मेटल एटम, यस नो, ठीक है। नाउ इन दिस केस द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग मुझे कैसे करना चाहिए बताओ, करेक्ट। सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग जो है दैट शुड बी एज इट इज, ठीक है, यानी कि डाई अमीन यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बताओ, करेक्ट, इट शुड बी 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल है, ठीक है, दिस पार्ट इज न्यूट्रल। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, तो बैलेंस करने के लिए आपको सिल्वर पे क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। तो दिस इज डायमीन सिल्वर। नाउ अब आप ध्यान दो, यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज अ काउंटर आयन, क्लोरीन इज नॉट अ लाइगेंड, क्लोरीन इज अ काउंटर आयन, क्लोरीन इज नॉट अ लाइगेंड, ठीक है। आप लाइगेंड को लास्ट में O ऐड करते हो, काउंटर आयन के केस में ऐसा नहीं करते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप इस पार्ट को कैसे नेम करोगे बताओ, करेक्ट। सो नाउ दिस इज नेम्ड एज क्लोराइड,
इज दिस क्लियर? यहीं पे अगर क्लोरीन अंदर के साइड होता तब आप उसको क्लोरिडो करते, बट क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है दैट इज नॉट अ लाइगेंड, हेंस इट इज कॉल्ड एज क्लोराइड। समझ में आया? कंप्लीट कर लो, ठीक है। विल टेक अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एजी बाहर पॉसिबल नहीं है, एजी बाहर पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको अंदर में एक तो सेंट्रल मेटल एटम चाहिए। इन दिस एग्जांपल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम आगे और एग्जांपल्स लेंगे। यहां तक कंप्लीट हुआ गया? ओके देन ट्राई दिस वन, ठीक है, ट्राई दिस वन, हो जाएगा आपसे। ठीक है, ट्राई करो, 100% हो जाएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने गलत कर दिया। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप फिर से चेक करो। यस, करेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम लोगों से हो ही गया है। सो लेट्स चेक। यहाँ पे ये पार्ट आपका कैटाइन हुआ, ये पार्ट जो है आपका एनाइन हुआ, ठीक है। सो ऑब्वियसली कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट, एंड इवन इन दिस even in this the ligands will be named first alphabetically, ठीक है। so this is called as aqua, this is called as chlorido, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप aqua पार्ट को पहले लिखोगे, aqua पार्ट को पहले लिखोगे irrespective of penta, क्योंकि पेंटा को जो है आप उसको अल्फाबेटिकली चेक नहीं करते हो, ठीक है। so in this case this will be named as this will be named as penta aqua, ठीक है। यहाँ पे देखो दो बार ए है, पेंटा aqua क्लोरिडो, क्लोरिडो, ठीक है। एंड देन यू हैव सिंपली क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्रोमियम, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट इज 3। ये जितना भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में देयर इज नो स्पेस, कॉम्प्लेक्स पार्ट में देयर इज नो स्पेस, ठीक है। देयर इज अ स्पेस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, बट कॉम्प्लेक्स पार्ट में देयर इज नो स्पेस, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में करेगा बिकॉज इन दिस केस सल्फेट इज नॉट अ लाइगेंड, इट इज अ काउंटर आयन, तो यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा सल्फेट। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। Now let's try one more, let's try a neutral one. ठीक है, इसको आप ट्राई करो, काफी सिंपल सा है। करेक्ट, दिस वाज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ये तो काफी सिंपल सा ही है। तो यहाँ पे इसका नेमिंग आ जाएगा टेट्रा, ठीक है। यहाँ पे CO हैज अ स्पेशल नेम, सो टेट्रा कार्बोनिल,
निकल, ठीक है, एंड 0. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर. भी सिंपल सा ही है. आयरन 9 कहाँ से आ गया? ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपली पेंटा कार्बोनिल आयरन, ठीक है, एंड ऑब्वियसली 0. सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, सो विल टेक अ ब्रेक. वी विल कंटिन्यू एट 1:15. ठीक है, तब तक आप यहाँ तक के सारे जो है वो आप रिवाइज करो. ठीक है, विल कंटिन्यू एट 1:15. देन विल टेक मोर एग्जाम्पल्स.
ओके, सो आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस, आप ये सारे ट्राई करते जाओ. uh, this NH3 फर्स्ट वाला ना, NH3. अच्छा, NH3 थ्री टाइम्स. ठीक है, आप इसे फटाफट खत्म करने का ट्राई करो. आप इतना ही कंप्लीट करो, काफी होगा. CO3 अंदर में ही है, 3 जो है वो अंदर में ही है. कौन सा? इसको हम नंबरिंग कर देते हैं ना. 1 2 3 4. कौन सा? CO, नॉर्मल CO, कोबाल्ट. कोबाल्ट. एक मेटल एटम तो आपको अंदर में चाहिए.
टू में दिस इज द कैटायन पार्ट, दिस इज द एनायन पार्ट, ठीक है, बोथ आर कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में दो कॉम्प्लेक्सेस है। सेकेंड वाले में कैटायन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। हो गया क्या? सेवन वाले में यस, कोबल्ट।
सभी का हो गया? सभी का हो गया? ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, देखते जाओ। ठीक है, फर्स्ट वाला, सो यू हैव अमीन एंड एक्वा। अमीन एंड एक्वा, कौन सा वाला पहले आएगा बताओ? अमीन पहले आएगा। ठीक है, सो यू हैव ट्राई अमीन। आप चेक करो, आपने डबल एम के साथ लिखा है क्या? ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, क्रोमियम, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, इसका ऑक्सीजन स्टेट आएगा 3 क्लोराइड। ठीक है, चेक करो। चलो ये वाला हम लास्ट में करते हैं, ये वाला हम लास्ट में करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। ये वाला देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। दिस इज अमीन एक्वा। अमीन पार्ट जो है वो पहले आएगा, सो दिस इज टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो, क्लोरिडो। ठीक है, देन यू हैव कोबल्ट, कोबल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3, 3 क्लोराइड। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, फिर भी देखो हमने मेंशन नहीं किया कितना यहाँ पे क्लोरीन चाहिए, क्योंकि वो अपने आप ही बैलेंस करके आ जाएगा। दिस इज पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। क्या आएगा इसके आगे बताओ? टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, फिर हाँ, जिंकेट, जिंकेट 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दिस इज पोटेशियम। कोबल्ट का लैटिन नेम क्यों आएगा भाई? कोबल्ट का लैटिन नेम वैसे का वैसे ही है। कोबल्ट विल बिकम कोबल्ट, जहां पर भी अगर वो नेगेटिव में आता है तो कोबल्ट बिकम्स कोबल्टेट। ठीक है, जहां पर भी लैटिन नेम नहीं है, सिंपली आपको लास्ट में 8 ऐड करना है। ठीक है, नाउ दिस इज पोटेशियम। अरे जिंक क्या शो करता है? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे आप इसको 2 कर दो। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे आप इसको 2 कर दो। K4 नहीं आएगा, K2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो अल्यूमिनेट, अल्यूमिनेट, अल्यूमिनेट कहाँ पे? कौन से वाले में? क्यों? ये तो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज में आप एटम, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज में आप सेंट्रल एटम को एज इट इज लिखते हो। ठीक है, अल्यूमिनेट, दिस इज 3। चेक करो, 5 तक सभी को क्लियर? ट्रिस क्यों आएगा? ये थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स नेम है, ये तो सिंपल नेम ही है। ऑक्सलेटो में थोड़ी ना आपने कहीं पे डाई ट्राई ऑलरेडी यूज किया, तो वो ट्राई ही आएगा। ठीक है, अगर उस नेम के अंदर ऑलरेडी कहीं पे डाई ट्राई ऐसा कुछ आता तब जाके आप वहां पे ट्रिस यूज। नाउ नेक्स्ट वन देखो, अमीन क्लोराइड एंड नाइट्रो। ठीक है, कई बार आप इसको ऐसे लिखोगे एज नाइट्रो या नाइट्राइटो। ठीक है, लेट्स टेक दिस एज नाइट्राइटो। सो अमीन क्लोराइड नाइट्राइटो, तो आपका सबसे पहले आएगा डाई अमीन,
chlorido, chlorido, nitrito, and then you have, this is neutral, so platinum, platinum. Oxidation state will be 2. Check करो. Next देखो, so this is amine, this is carbonate, so pentaamine, pentaamine carbonato, cobalt, cobalt पे यहाँ पे 1 2 3 3 तो राइट. लास्ट वाला आपका आएगा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी टेट्रा हायो सियानेटो, सियानेटो, कोबल्टेट. ठीक है, यहाँ पे देखो आपका कोबल्टेट आ जाएगा एंड यहाँ पे इसका ऑक्सीजन स्टेट शुड बी. चेक करो. मर्क्यूरी जो है वो टिपिकली +1 शो करता है. ठीक है, और अगर मर्क्यूरी +1 शो करेगा तो कोबल्ट जो है वो +3 शो करेगा. चेक करो एक बार, यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, वी स्टिल हैव टू डिस्कस द सेकंड वन, बट आप पहले बाकी सारे चेक कर लो एक बार. आपको ऑलरेडी बताया, जहां पर भी कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है वहां पे सेंट्रल मेटल एटम के लिए आप लास्ट में 8 लगा दो. कोबल्ट ही तो है, कोबल्ट 2 क्यों होगा? कार्बोनेट पे -2 होता है, क्लोराइड पे -1 होता है. यहां तक क्लियर हुआ? सेकंड वाला डिस्कस करें. HCN के बाद H कहां से आ गया? H नहीं है, वो 4 है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स. ठीक है, अच्छा चलो अगली बार से मैं 4 को ऐसे लिख दूंगा. ठीक है, इन एनी केस. तो देखो एक और बचा अभी तक, सेकंड वाला. सो सेकंड वाले में ये पार्ट जो है ये आपका कैटायन है, ये पार्ट जो है ये आपका एनायन है. ठीक है, सो सबसे पहले आप अगेन कैटायन को नेम करोगे. चेक करो आपने सेकंड वाला कैसे किया. सो दिस शुड बी डाईअमीन, डाईअमीन सिल्वर 1. ठीक है, फॉलोड बाय डाई सियानिडो, सियानिडो आर्जेंटेट, आर्जेंटेट 1. चेक करो आपने यही नेमिंग किया है क्या? अर्जेंटाइट कहां से होगा? अर्जेंटेट होगा, अर्जेंटेट होगा. ठीक है, so this is how you have to write, this is how you write central metal atom in cation and anion. ठीक है, cation में देखो as, cation में as it is, anion में Latin name with 8 as the suffix. सभी को समझ में आया? ठीक है, सो आप यहां तक रिवाइज करो, इसके आगे वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स इट फॉर टुडे.